शान माना जाने वाला लंदन का टावर ब्रिज तकनीकी समस्या की वजह से लोगों के लिए मुसीबत बन गया और पूरा शहर लगभग जाम हो गया। दरअसल ये तकनीकी खराबी टावर ब्रिज के ड्रॉब्रिज के खुलते समय आई, जिसके बाद पुल के दोनों हिस्से हवा में ही रह गए और वहीं पर जाम हो गए। जानकारी के मुताबिक पुल के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई थी। इस ब्रिज टावर की खासियत इसमें दोनों तरफ से उठाए जाने वाले हिस्से हैं, जिनके खुलने के बाद ही पुल के नीचे से पानी के जहाज गुजर पाते हैं। इस तरह से हर साल करीब 800 बार ये पुल खुलता है और जहाज निकलते हैं। इस दौरान ट्रैफिक रोक दिया जाता है, लेकिन बीते शनिवार को तकनीकी दिक्कतों की वजह से ट्रैफिक कई घंटों तक रुका रहा। टावर ब्रिज के ट्विटर हैंडल के मुताबिक ये पुल करीब 240 मीटर लंबा है और बीते शनिवार को तकनीकी खराबी की वजह से काफी देर तक बंद रहा। हालांकि बाद में पैदल चलने वालों के लिए स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन गाड़ियों को निकलने में काफी वक्त लगा और करीब करीब पूरे लंदन शहर पर इसका असर देखा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने मैन ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा है। पत्रिका का कहना है कि इमरान दुनिया के 16वें सबसे प्रभावशाली मुस्लिम हैं। हालांकि यह बात अलग है कि इमरान के अपने ही देश में उन्हें लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इमरान खान को मिले इस टाइटल पर पाकिस्तानी मीडिया ऐसे जश्न मना रहा है जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। न्यूज चैनलों पर स्पेशल प्रोग्राम चल रहे हैं। अखबार इमरान की तारीफें वाले शीर्षकों से पटे हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि द मुस्लिम 500 का कहना है कि इमरान को यह किताब अगस्त 2018 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए दिया गया है, जबकि इमरान खान ने पिछले साल यूएन असेंबली सेक्शन में परमाणु हमले की धमकी दी थी और अब उनके मंत्री धमकी दे रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले दिनों हुए भीषण विस्फोट ने लोगों की जिंदगी और मुश्किल बना दी है। वहां के लोग पहले से ही कोरोना महामारी से जूझ रहे थे। इस विस्फोट ने अब उनके जीने का रहा सहारा भी छीन लिया है। बता दें कि दिनों बंदरगाह पर बने अमोनियम नाइट्रेट के गोदाम में हुए विस्फोट में करीब 181 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हो गए थे। विस्फोट की वजह से आसपास की दर्जनों इमारतें तहस नहस हो गई थी। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि करीब 200 किलोमीटर दूर भी उसे सुना गया। कोरोना वायरस के कारण पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए यह विस्फोट दोहरी चुनौती लेकर आया। इन दोहरी समस्याओं के चलते वहां के लोग अब मानसिक परेशानी का शिकार बनने लगे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि लेबनान धीरे धीरे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। विस्फोट के बाद से लोगों में रात में बुरे सपने आने लगे। अचानक रोने, चिंता, क्रोध और थकावट के संकेत आ रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लेबनानी टीवी और सोशल मीडिया पर लगातार विस्फोट से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। इससे भी लोगों में मानसिक समस्या और बढ़ रही है। शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने अमेरिका में अपने ऊपर पाबंदी लगाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के फैसले को अदालत में बीते सोमवार को चुनौती दी। उसने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस और वाणिज्य विभाग के खिलाफ कैलिफोर्निया की एक अदालत में दायर मामले उन्हें तथा कथित अनियंत्रित कार्रवाई से रोकने का आग्रह किया है। कंपनी ने 6 अगस्त को उस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को लेकर यह वाद दायर किया है। टिकटॉक को भारत में भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। इसकी मालिक चीन की बाइंडांस कंपनी है। टिकटॉक ने सोमवार को कहा कि वह अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। ट्रंप सरकार ने बिना किसी सबूत या पूरी प्रक्रिया का पालन किए बगैर उस पर प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया है। कंपनी ने अपनी याचिका में अदालत से सरकार के अवैध प्रतिबंध से सुरक्षा की मांग की है।